आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आलिया शाह ऑफिशियल में मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स और मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। इस वक्त एक हंगामा बरपा है। इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट नल एंड वाइड करार दे दिया है। ये रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट क्या है, इसमें ऐसी कौन सी क्लॉज है जिसकी बिना पर यह कहा जा रहा है कि ये फैसला फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ा सेटबैक साबित होगा। इसकी वजह यह है कि क्या इस फैसले के बाद नवाज शरीफ प्लस होते होते रह गए हैं और क्या वो वापस आकर अभी भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं और सियासत में हिस्सा ले सकते हैं। ये कानून जो कि नल एंड वाइड करार दिया गया है उनके ऊपर किस हद तक असरअंदाज होगा और इसका बैकग्राउंड क्या है, और साथ ही ये कि पाकिस्तान की सियासत के एक नए फेज़ का आगाज़ हो चुका है और ये वो फेज़ है कि जो नेशनल असम्बली डिज़ोल्व होने के बाद, हुकूमत ख़त्म होने के बाद अब नेक्स्ट फेज़ जो कि केयर टेकर सेटअप के साथ आएगा। लेकिन अभी तो केयर टेकर सेटअप नहीं आया, फिर भी एक बड़ा फ़ैसला नेशनल असम्बली के डिज़ोल्व होते ही, हुकूमत ख़त्म होते ही, हुकूमत की रिट ख़त्म होते ही सिर्फ एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला आ गया है। तो कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल इज़ इन एक्शन, और उनका एक्शन ये सामने आया है जो कि आप जानते हैं कि जो पीटीआई है उसके लिए ये एक इस फैसले को कहा जा रहा है कि ये उसको बड़ा वेलकम किया जा रहा है उस तरफ से, बहुत उनके हक़ में ये फ़ैसला है। क्यों है ये भी आपको बताते हैं। लेकिन मैं हूँ ना, ये भी तो बात कही जा रही है कि मैं हूँ ना, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। अब ये बात किस लिए, आप जानते हैं कि कोर्ट्स की तरफ से जब ऐसे ऑर्डर्स होते हैं या कई एक मरतबा ये कहा गया कि जब मुश्किल मरहला जो है वो इमरान खान के लिए आता है तो उनके हक़ में कुछ फ़ैसले आते हैं। अच्छा, ये तो एक अलग डिबेट, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 पार्लियामेंट की अप्रूवल के साथ 26 मई को प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद अप्लाई किया गया था, लागू हुआ था। रिव्यू एक्ट का इतलाक 29 मई से हुआ था। इसमें जो शिकें हैं, इसकी जो क्लॉजेस हैं, उसमें देखिए एक तो ये है कि शिक 2 जो है इसकी यानी क्लॉज नंबर 2 के तहत केसेस की रिव्यू पिटीशन को अपील के तौर पर सुना जाएगा। अब देखिए ऐसे बहुत से फैसले जो पहले हो चुके उनके रिव्यू में जाया जा सकता है और उसको एक अपील के तौर पर सुना जाएगा। तो यही वो कानून है, यही वो चीज़ है जिस पर यह कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने जब वापस आना था तो उससे पहले ये बात की जा रही थी कि जब उनका फ़ैसला जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी नवाज शरीफ जो कि 10 साल के लिए नाअहल हुए तो उनकी डिसक्वालिफ़िकेशन जब ख़त्म हो जाएगी फिर वो वापस आएंगे। वो ख़त्म कैसे होना थी, देखिए एक तो ये आप जानते हैं कि ये जो कानून है नेशनल असम्बली ने बनाया तो वो यकीनी तौर पर इसमें जो है उनकी रिव्यू पिटीशन को जो है वो सुना जाता। लेकिन अगर ऐसा है कि ये नल एंड वॉइड हो गया और अब उनकी पिटीशन को नहीं सुना जा सकता या उनके लिए ये एक सेटबैक है कि अब इसके तहत उनका वो फ़ैसला नहीं हो सकता और उनके डिसक्वालिफ़िकेशन ख़त्म होने के बाद वो वापस पाकिस्तान आकर इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट कर सकते, तो साथ ही साथ एक और कानून भी मौजूद है और वो भी आप जानते हैं वो क्या है। वो ये है कि जो कि पार्लियामेंट की तरफ से ही पास किया गया कि मैक्सिमम डिसक्वालिफ़िकेशन फॉर 5 ईयर्स, कि जितनी भी डिसक्वालिफ़िकेशंस हुई हैं या होंगी वो 5 ईयर्स के लिए होंगी, 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके तहत भी नवाज शरीफ के लिए तो दरवाज़ा खुला है, उस लॉ के तहत भी, उस उसूल के तहत भी वो वापस आके कंटेस्ट कर सकते हैं और उनकी डिसक्वालिफ़िकेशन 5 साल के बाद ख़त्म होती है। तो एक तो ये दरवाज़ा खुला हुआ है, तो फिर ये बात क्यों कही जा रही है। अच्छा, इसके ऊपर मैं देख रही थी कि कई एक आरा आ रही थी, जैसे कि अंसार अब्बासी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने तो ये कहा कि ये नवाज शरीफ के लिए किया गया है और ये इसलिए किया गया ताकि उनके सामने रुकावट खड़ी की जा सके और वो उनको रिलीफ ना मिले या वो वापस आके इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें या वो सियासत में वापस ना आ सकें। लेकिन उसी के साथ मैं ये भी देख रही थी कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं, जो कि ज़ाहिर के कानून को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, वज़ीर कानून हैं, उनका ये कहना था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट नल एंड वाइड हुआ है तो इसके फ़ैसले से नवाज शरीफ के केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पार्लियामान की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया गया है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ के केस में इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि पार्लियामेंट 184(3) के तहत सज़ा पर नाअहली 5 साल करने का कानून मंजूर कर चुकी है। एग्जैक्टली इसका मतलब हुआ कि वो भी यही कह रहे हैं कि ये जो
लॉ नल एंड वॉइड हुआ है, इससे तो फ़र्क पड़ रहा है, ये सेटबैक है। इससे नवाज शरीफ अगर सिर्फ ये होता और वो वाला कानून ना बना होता कि आपकी मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन 5 ईयर्स के लिए, तो इसका मतलब है कि फिर तो वो गए थे, फिर तो वो प्लस होते होते माइनस हो गए थे। लेकिन क्योंकि वो एक कानून बन चुका है, लेकिन इसमें एक और बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है और बहुत ही बारीक लकीर पर हम चल रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अभी 1 महीना रह गया है जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का। तो अगर तो वो 2-4 फैसले और ऐसे कर देते हैं और उसमें वो 5 ईयर्स की जो डिस्क्वालिफिकेशन है मैक्सिमम, उसके ऊपर भी कोई फैसला आ जाता है, तो फिर तो इसका मतलब है कि सारा यानी कि ढेर हो गया। फिर तो ये लड़के वखा दो, सिर्फ वही कानून नहीं, देखें नेशनल असम्बली से आखिरी दिनों में तो एक दिन के अंदर दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों कवानीन पास हुए हैं, जिसके ऊपर आवाज़ भी फिर उठाई गई थी। रज़ा रब्बानी साहब ने इसके ऊपर काफ़ी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उन्होंने तकरीर की थी कि ये हो क्या रहा है। देखिए होता है जब गवर्नमेंट जारी होती है ना, आखिरी दिनों में यही होता है कि वो दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों कानून जो है वो पास किए जा रहे होते हैं चंद दिन के अंदर। सारा 5 साल सोए रहते हैं, उसके बाद आखिर में जब कहते हैं कि ख़त्म होने लगी है तो उसके बाद, और उसके पास होने की कुछ रीज़न जो है वो ये भी होती हैं कि जाते जाते जो है कुछ ऐसे कवानीन पास हो जाएँ जो आगे चलकर जो है वो बहुत से लोगों के फ़ायदे में इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन ये जो अब कानून पास हो गया, तो क्या जस्टिस उमर अता बंदियाल, ऐसा तो नहीं है कि ये जो 1 महीना उनके पास रह गया है, तो इस 1 महीने 5 दिन में वो ऐसे बहुत सारे कवानीन जो कि असम्बली की तरफ से या पीडीएम की तरफ से या इमरान खान की अपोजिशन की तरफ से, यानी कि जो इससे पहले हुकूमत थी उसकी तरफ से पास हुए हैं, वो तमाम कवानीन, या तमाम तो ज़ाहिर है वो नहीं कर सकते अगर इतनी बड़ी तादाद में हुए हैं, तो वो कुछ ऐसे कवानीन जो हैं वो नल एंड वॉइड कर दें, उनको कलअदम कर दें कि जिसका फ़ायदा हुकूमत को जा रहा है, यानी जो अभी हुकूमत थी नवाज शरीफ की पार्टी को, आसिफ अली जरदारी की पार्टी को, पीडीएम को, और वो पीटीआई के मुखालिफ फैसले जो थे पहले उनको नल एंड वॉइड करार दे दिया जाए। तो इस तरीके से पीटीआई के हक़ में फैसले हो जाएंगे फिर वो। तो देखिए जैसा मैंने कहा कि कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें। जो उमर अता बंदियाल साहब हैं वो 1 महीना 5 दिन के लिए, और उसके बाद आना है किसने, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने। तो इसमें यह भी देखने की बात है कि क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो ऐसे फ़ैसले हैं जिनको नल एंड वॉइड चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि उस वक्त वो एक्स चीफ़ जस्टिस बन चुके होंगे, उनके फ़ैसलों को बरकरार रखेंगे, या आकर फिर वो दोबारा से उनको नल एंड वॉइड करना शुरू करेंगे। तो सर ये जो है ना वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की एक कव्वाली है, तुम एक गोरख धंधा हो, हैं जी। तो ये लगता है कि मुझे ये एक गोरख धंधा है कि बस क्या करें, अभी जो कुछ है हो सकता है कुछ दिन के बाद ये ना हो, और कुछ दिन के बाद जो कुछ है हो सकता है वो कुछ दिन के बाद वो ना हो। वैसे तो दुनिया का असूल भी यही है। तो इसमें का एक और एंगल भी है, और वो ये है कि 5 साल की नाअहली मैक्सिमम, 5 ईयर्स मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन का फ़ैसला तो इमरान खान के हक़ में भी जाता है। क्योंकि देखिए वो जो फ़ैसला है, अगर पिछले वालों को ये वाली सहूलत दी जाती है, तो फिर अभी जो डिस्क्वालीफाई हुए, जैसे कि आप जानते हैं कि इमरान खान 3 साल के लिए और फिर 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो अगर मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन 5 ईयर्स के लिए, तो जितनी मर्जी मरतबा उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए या फैसले आ जाए, उनकी मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन 5 ईयर्स ही रहेगी। और 5 साल के बाद उनको भी ये मौका मिलेगा कि अगर अभी वो ना लड़ पाए और सियासत से बाहर हो गए, जैसे कि अभी जो उनको सज़ाएँ हुई हैं, तो कम से कम 5 ईयर्स के बाद, 5 साल के बाद जो है वो दोबारा से इलेक्शन भी लड़ पाएंगे और सियासत में दोबारा इन हो सकेंगे। तो देखिए इस फैसले की जो टाइमिंग है उस पर भी बात की जा रही है कि टाइमिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी वजह ये है कि अभी कल असम्बली डिज़ोल्व हुई है, हुकूमत ख़त्म हुई है, और ये फ़ैसला महफूज किया गया था काफ़ी दिन पहले, और अब 1 दिन के बाद ये फ़ैसला सुना दिया गया है। तो वैसे तो ये इतनी हैरानी की बात इसलिए नहीं है कि हम काफ़ी महीनों से ये देख रहे हैं कि कई एक फ़ैसले आए हैं जिसके ऊपर बहुत हैरानी हुई है लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को जब हैरानी होती है तो दूसरी तरफ जो है वो खुशियाँ भी मनाई जाती हैं, फिर इस तरफ जो है खुशियाँ मनाई जाती हैं तो फिर दूसरी तरफ हैरानी भी होती है। ये सिलसिला जो है इसी तरीके से चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला नवाज़ शरीफ की सियासत पर कैसे असरअंदाज होता है, और इमरान खान की सियासत पर कैसे असरअंदाज होता है, और क्या जस्टिस बंदियाल अगर आगे कुछ और फैसले नल एंड वॉइड करते हैं, यानी कुछ कवानीन जो बने हैं पहले उनको नल एंड वॉइड करते हैं, तो वो नवाज़ शरीफ और इमरान खान की सियासत पर कैसा इम्पैक्ट डालेंगे। ये बात अपनी जगह पर, लेकिन ये भी अपनी जगह पर कि शहबाज शरीफ साहब के तो सर कढ़ाई में और पांचों घी में। वो कहते हैं ना कि पांचों घी में सर कढ़ाई में। वो कहते हैं कि जब हर तरफ से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आ रहा हो, तो देखिए ना, अगर नवाज़ शरीफ के आगे कुछ रुकावटें ये आ गई फ़ैसलों के बाद, तो फिर वो कौन बचता है,
और वो भी ऐसा बंदा इतनी लचक वाला जो कि कहता हो कि हाँ जी ठीक है, ओके इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं तो कर लो जो करना है, ठीक है, मतलब कौन नहीं है वो। बस फिर इस तरह की बातें तो होती हैं इस तरह के कामों में। इजाज़त दें, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।